ओके स्टूडेंट, आज हम साइंस का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। आपको चित्र सामने दिख रहा है पाचन तंत्र का? हाँ। तो आपको मैंने इस पाचन तंत्र का चित्र बना दिया है और एरो बना दी है। आपको पाचन तंत्र पढ़ाया है। हाँ। तो आप इनके सबके अंगों के नाम लिखेंगे। ओके? ओके। तो स्टार्ट करो। वेरी गुड। पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग कौन सा होता है? मुख गुहा। मुख गुहा। और मुख गुहा में और क्या क्या होता है? दांत, जीभ, दांत और जीभ होती है। क्या होते हैं? दांत और जीभ। दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अर्धचवर्णक और चौथा चवर्णक। और जीभ एक मांसल प्रकृति की होती है, जिससे हमें भोजन का स्वाद पता चलता है ना? और जीभ में लार्ग रस भी होता है, जो अपने भोजन में से मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है? अब नेक्स्ट लिखो। सेकंड पार्ट क्या है? लाला ग्रंथि। क्या है? लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि का मतलब होता है कि जीभ के अंदर जो लार निकलता है ना, तो लार को लाला ग्रंथि से निकलती है ना, तो वो लार अपने भोजन को ढीला ढीला करती ताकि कि अब गले से आसानी से उतर जाए, है ना? नेक्स्ट कौन लिखेगा? यकृत। ये एक त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है ना, इसको यकृत कहते हैं। ओके? रश्मि कौन लिखेगा? गहरा लिखो बेटा। ग्रसनी। ग को और गहरा करो बेटा, ग को और गहरा करो। बस। क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी एक ये पाइप जैसी संरचना होती ना अपने गले में, तो अपन जो भी भोजन करते हैं तो दांतों से अच्छा से चबाते हैं, जीभ उसे लसलसा कर देती है और फिर ग्रसनी के अंदर से होता हुआ भोजन नीचे की तरफ उतरता है ना? ओके, नेक्स्ट आगे कौन लिखेगा? पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। ये यकृत के नीचे ही एक छोटी सी संरचना होती है, इससे पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस। पित्तरस। और पित्तरस किसका पाचन करता है? वसा का। वसा का। पित्तरस वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट लिखो।
वेरी गुड। क्या है ये? आमाशय। आमाशय। आमाशय ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है और भोजन आते ही सबसे पहले किस में आता है? आमाशय में आता है। आमाशय की प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है और इससे जो भी भोजन हमारे पेट में आता है ना, उसमें जो भी जीवाणु कीटाणु होते हैं तो उसमें की अम्लीय प्रकृति उस भोजन को क्लीन करती है, साफ करती है और उस अम्लीय प्रकृति में फिर आमाशय से पाचक रस निकलते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। ओके, आगे। हाँ, आमाशय के नीचे एक छोटी सी संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय से भी पाचक रस निकलते हैं और ये भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे लिखो। बहुत अच्छा। आमाशय से क्या जुड़ी होती है? क्षुद्रांत। आमाशय से जो क्षुद्रांत जुड़ी होती है उसे ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। तो आमाशय में जो भी भोजन पचता है वो ग्रहणी में आता है, फिर ग्रहणी में पित्ताशय से पित्त रस आता है और आग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है और ग्रहणी के अंदर यानी क्षुद्रांत के अंदर ही भोजन का पाचन होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन क्षुद्रांत के अंदर हो जाता है और उसके बाद ये बृहदांत में प्रवेश करती है। बृहदांत्र यह क्षुद्रांत से जुड़ती है, तब उसे अंधनाल कहते हैं और बाद में से बृहदांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहदांत्र। बृहदांत्र। बृहदांत्र के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन तो छोटी आंत तक या क्षुद्रांत तक पूरा हो जाता है। बृहदांत में क्या होता है कि जो भोजन में जल मिला होता है ना, उस जल का और भोजन में जो खनिज तत्व होते हैं उसका अवशोषण होता है। तो बृहदांत्र बचे हुए भोजन से जल का और खनिज तत्वों का अवशोषण करती है और उसे मलाशय में भेज देती है। नेक्स्ट लिखो। मलाशय इसमें होता है कि हमारे जो पूरी भोजन प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और बाद में जो वेस्टेज बचता है जो बिल्कुल काम में आने योग्य नहीं होता है वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है। और नेक्स्ट। गुदा ये पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है और इससे पूरी पाचन प्रक्रिया खत्म हो जाती है, यानी कि पाचन हो गया है, पाचन का वेस्ट मलाशय में एकत्रित हो गया है और फिर उस एकत्रित हुए वेस्ट को समय समय पर गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पाचन तंत्र अच्छे से समझ में आ गया है? ओके, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।